अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ पर जो धर्म उत्सव है, जो पूजा पाठ है, जो भक्तगण वो लगातार बढ़ रहे हैं और लगातार यहाँ आ रहे हैं, अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। अयोध्या में 1 वर्ष पूरा होने वाला भी है 11 तारीख को। यहाँ पर इस बार पिछले वर्ष 22 जनवरी को भगवान श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी वही तिथि, पुण्य तिथि इस बार 11 जनवरी को पड़ रही है। 3 दिन का उत्सव अयोध्या में रहेगा भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का। हमारे साथ विदिशा से आए हुए हैं यशोजीत महाराज, जिनकी श्री राम कथा अयोध्या में चल रही है और उनके साथ हजारों की संख्या में भक्त भी अयोध्या आए हुए हैं। तो आज उनसे धार्मिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अयोध्या का क्या महत्व है, साथ ही साथ राम मंदिर सहित यहाँ के पौराणिक चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी हरि भक्तों को श्री धाम अयोध्या की पवित्र भूमि से जय सिया राम। हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं जो इस पवित्र धरा पर सत्संग का लाभ, श्री राम कथा का दिव्य आनंद हम सभी को प्राप्त हो रहा है। जैसा कि शास्त्रों में अवध धाम की महिमा गाई गई है, अयोध्या नाम ही अपने आप में भगवान श्री ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है और केवल अयोध्या नाम लेने मात्र से तीनों देवताओं के नाम लेने का फल मिल जाता है। 60,000 वर्षों तक गंगा तट पर रह करके भजन साधन करने का जो फल है वो फल केवल अयोध्यापुरी के दर्शन से मिल जाता है। और अयोध्यापुरी में यहाँ की महिमा को बढ़ाने के लिए जो भगवान के नेत्र से प्रकट हुई हैं, नेत्रजा श्री सरयू मैया, जिनके विषय में कहा गया है कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प निवास, एक निमिष सरयू बसे तुलय न तुलसीदास। ऐसी सरयू जी की महिमा है, ऐसी अयोध्या धाम की महिमा है और ऐसी हमारे प्रभु श्री राम की महिमा है। और अब तो आनंद नहीं, महाआनंद का अवसर हम लोगों को मिला है। जब से हमारे श्री राम लला विराजित हुए हैं, भक्तों के हृदय का वह आनंद जो है ब्रह्मानंद और परमानंद में परिवर्तित हो रहा है और नित्य प्रति अनेकानेक भक्त यहाँ श्री धाम अयोध्या में पधार रहे हैं, भाव से श्री राम लला का दर्शन कर रहे हैं। और अभी तो जो श्री राम जन्मभूमि का जो मंदिर है वह अभी तो आधा ही निर्मित हुआ है और उसकी भव्यता क्या होने वाली है ये सोच करके भक्त समाज अति आनंदित है। महाराज जी, आप देखिए इतना बड़ा उत्सव है और अपने यहाँ हिंदू कैलेंडर के अनुसार मनाया जा रहा है, लेकिन भारतीय सनातन परंपरा में जो अभी भी हिंदू लोग हैं अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जन्मदिन मनाते हैं और तमाम एनिवर्सरी जो उनके शुभ कर्म हैं उसको मनाते हैं। आप इसको किस हद तक ठीक मानते हैं और किसको ज़्यादा उचित मानते हैं? देखिए, हमारे सनातन धर्म की ये विशेषता रही है कि हमने सभी को महत्व दिया है, हम सबको महत्व देते हैं, लेकिन विशेषता यह होना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति को भूलें नहीं। और हमारा जो नववर्ष है वह इतना महिमा मंडित है कि सारी प्रकृति उस नववर्ष को मनाती है। भले ही हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रहे हों, लेकिन वास्तविक आनंद और वास्तविक शांति हमको अपनी संस्कृति और संस्कारों को अपनाने के बाद ही प्राप्त होगी। तो हमारा तो यही निवेदन है कि हम आधुनिक समाज में रहते हुए विज्ञान का खूब लाभ लें, लेकिन अपने पुरातन विषयों को, अपनी संस्कृति को, अपनी मान्यताओं को भी साथ लेकर चलें। महाराज जी, श्री राम कथा कह रहे हैं आप, 7 दिवसीय कथा है, 2 से 3 घंटा बैठना पड़ता है, उसके बाद सुनना पड़ता है भाव के साथ में। जी, ये बताइए क्या सार है इसका, श्री राम कथा का 2-4 लाइन में? राम कथा का सार भगवान श्री राम है। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं जो लिखने जा रहा हूँ इसको लिखने की मेरी पात्रता नहीं है और मैं फिर भी लिख रहा हूँ प्रभु की प्रेरणा से और अपने मन के संतोष के लिए लिख रहा हूँ, स्वांता सुखाय। लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि संपूर्ण श्री रामचरित्र मानस में, श्री रामायण में जो भी है सार रूप में श्री राम ही है और उनका नाम ही है। अयोध्या आने वाले भक्तों को क्या संदेश देंगे?
हमारा तो यही निवेदन है यहाँ आने वाले समस्त भक्तों से कि यहाँ आए, धाम में जितने समय के लिए भी आप रहें, पूरी श्रद्धा और समर्पण भाव से भगवत भजन करते हुए यहाँ रहें और इस पुण्य धरा का पवित्र लाभ एकत्रित करके आप लोग जाएं, यही हम चाहते हैं और यही हमारा निवेदन भी है। जय श्री हुए हैं जिनका कहना है कि कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरजू बसे तुले न तुलसीदास। तुलसीदास जी ने जो ये रामायण में लिखा है इसका बड़ा ही महत्व है। अगर एक क्षण के लिए भी आप अयोध्या आते हैं तो सब 7 पुरियों में ये पुरी है और यहाँ आने से आपका सर्वांगीण कल्याण होगा। साथ ही साथ भगवान श्री राम के चरित्र का जो आदर्श है उसे ही अपने जीवन में अंगीकृत कीजिए, वही श्री राम कथा है। एवीटी से मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या।